मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2018 के आसपास था और मैंने ये 2021 का एरिया बताया था कि अगर इस एरिया को प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो ये दोबारा 2009 तक आ सकता है। और अगर 2021 के ऊपर M15 का भी एक क्लोज लगा देता है तो ये नीचे आएगा 20 के आसपास और वहां से जो बुलिश होगा और 2028 तक जाने के चांसेस होंगे। इस एरिया में फिलहाल आप बाइंग नहीं करना, ये एरिया फिलहाल बाइंग के लिए रिस्की रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन जो है 2030 तक गया है और वहां से दोबारा 2023 तक वापस आया और यहां से फिर जो है आज बुलिश हुआ है। तो हम M15 को देख लेते हैं। यहां पर ये देखें आप, यहां से हमारी एनालाइज थी और ये 2021 के ऊपर जो है वो M15 का एक क्लोज लगा और उसके बाद इसने स्टे किया यहाँ पर और यहाँ से बुलिश हुआ 2020 से, जो मैंने बताया था कि 2020 तक आ सकता है और यहाँ से बुलिश होने के चांसेस हैं। तो मैंने ये कहा था कि 2028 तक आप अपनी बाय ट्रेड क्लोज कर दीजिएगा और हम फिर यहाँ इसको नेक्स्ट देखेंगे कि अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है H4 का तो यहीं जो है वो तकरीबन यहीं रुक जाएगा और यहीं कहीं क्लोज लगेगा। और अगर ये इसको प्रॉपर टेस्ट करता है, अगर इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट करता है, 2028 को ब्रेक ना कर पाया तो फिर ये दोबारा 2015 तक नीचे भी जा सकता है। ये तो थी हमारी कल की एनालाइज। ये देख रहे हैं आप ब्लैक कलर की जो लाइंस लगी हुई हैं और ये ब्लू कलर की जो है वो ये मैंने एक सपोर्ट लगाई थी, ये लाइव की है जो कल हमने लाइव सेशन किया था शाम में। तो उसमें तो यहाँ पर लाइव सेशन जब हमने स्टार्ट किया तो 2030 के आसपास तकरीबन यहाँ था 2028 के आसपास और मैंने ये कहा था कि अब यहाँ ये अपसाइड निकल गया था, इसको ब्रेक कर दिया था। तो ब्रेक करने के बाद जो है वो यहाँ पर स्टे करने लगा, लेकिन ये दोबारा इसको नीचे भी ब्रेक कर रहा था, इसने शेडो लगा चुका था। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ से ये नीचे आएगा और 2023 जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये पूरा जोन बनाया था मैंने 2021 से लेकर 23 का कि अगर इसको स्टे करता है तो यहाँ से ये दोबारा अपसाइड जा सकता है। ये आप देख रहे हैं, आप देखें कि बिल्कुल इसने प्रॉपर उसी एरिया को टेस्ट किया है। ये देखें इसी एरिया को ये लाइन मैंने लगाई थी और आप देखें प्रॉपर, ये मैंने कल लाइव में बताया था आपको कि ये यहाँ से नीचे आएगा और इस एरिया से दोबारा अपसाइड जाने के चांसेस होंगे क्योंकि H4 का क्लोज लगा चुका था 2028 के ऊपर। तो आप देखें कि ये यहाँ से जो है वो सीधी लाइन पकड़ के यहाँ से नीचे आया और यहाँ से सीधी लाइन पकड़ के जा रहा है। और मैंने ये कहा था कि ये हो सकता है अगर ये इसको ब्रेक करे, तो ब्रेक करता है तो हमें वेट करना है, फिर ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद ये होगा। लेकिन ज़्यादा जाहिर है कि 2028 के ऊपर H4 का क्लोज लग चुका था तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे। ये मैंने एक सेकेंड ऑप्शन दिया था, लेकिन ये है कि फर्स्ट ऑप्शन मैंने यही दिया था कि अब यही चांसेस हैं इसके। और आप देखेंगे ये किस तरह जो है वो ये लाइन को जो है वो लेके चल रहा है। ये M15 का चार्ट है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइव सेशन भी जो है वो ज्वाइन किया करें। अच्छे जो है वो उसमें सिग्नल्स ही समझ लो आप मिल जाते हैं। कम से कम ये है कि आप किसी लॉस से तो बच सकते हैं, कोई गलती तो नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने कल भी बताया था कि इस एरिया से आप बाय नहीं करेंगे, हम बाय नहीं करेंगे इस एरिया में। तो देखिए ना, आया तो यहाँ तक, अब नीचे से बाय थी यहाँ तक आया, लेकिन आया तो फिर भी 2023 के पास। अब यही होता है कि देखिए मार्केट सीधा तो नहीं जाएगी ना, जाहिर है जो लेवल्स होते हैं उनको फॉलो करती है मार्केट। तो जाहिर है अब यहाँ से बाय करना बेहतर है या फिर यहाँ से बाय करना बेहतर है। ये तो मैंने कल ही बता दिया था, लाइव में ही बता दिया था कि ये पोजीशन अब बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो इस तरह आप लाइव सेशन भी ज्वाइन किया करें, बेनिफिट है इसके अंदर भी। जैसे एनालाइज के अंदर एक ट्रेड मिल जाती है इस तरह से, अगर लाइव में भी कोई कंफर्मेशन हो तो एक ट्रेड वहीं भी मिल जाती है। दूसरा ये है कि आप बेल आइकन जो है वो ऑन रखें उसका,
ताकि आपको जो है वो, क्योंकि लाइव को टाइम टेबल नहीं है जहाँ मुझे कुछ सेटअप नज़र आते हैं तो मैं लाइव स्टार्ट कर देता हूँ। वैसे मैंने तकरीबन यूएस सेशन के स्टार्ट होने के बाद ही लाइव स्टार्ट करता हूँ। कोशिश करूँगा मज़ीद जो है वो बेहतर, अब कोशिश ये भी होगी कि लाइव के अंदर जो है मैं मुसलसल जो है वो समझाऊँ आपको, कुछ सेटअप समझाऊँ या इस तरह के अगर नहीं बने हुए हैं, कोई करंट सेटअप नहीं बना हुआ है तो मैं नॉलेज के हवाले से भी कोशिश करूँगा कि मैं बताऊँ। तो ये कि आप लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन करें और उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे उससे, और अगर आप कोशिश करते हैं उसमें से सीखने की तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आप सबको। तो मेरी तो कोशिश है कि जितना हो सकता है मैं आपको सबके सामने जो है वो लेके आऊँ अपने मेथड को, अपने इसके एनालाइज को और इन सारी चीज़ों को, नॉलेज को। बाकी ये है कि उस पर काम करना सीखना ये तो आप सबका अपना है, आप सीखते हैं नहीं सीखते हैं वो तो आपका अपना है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो देखें, ये जो ये एरिया है ना 2032 से लेकर 35 और 2028 वाला, अब H4 के अंदर जो है वो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है जो ऑलरेडी ब्रेक क्लोज हुआ है, एज ए जोन ब्रेक हुआ है, जोन बॉटम ब्रेक हुआ है, अपसाइड अभी तक नहीं हुआ। और इसके बाद जो है वो अपसाइड बड़े टाइम फ्रेम के रिजेक्शन जो है, रेजिस्टेंट एरिया जो है वो 2049 तक है H4 का, और सपोर्ट जो है 2015 तक की है। और बीच में अगर यहाँ पर अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंट बनते हैं तो तकरीबन वो भी जो छोटे टाइम फ्रेम मतलब H1 तक के हैं या फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम के, इससे आपके नहीं है यहाँ पर। और उसको आप अगर समझें तो थोड़ा सा ये देखें कि ये देखें कितनी फास्ट नीचे, क्योंकि लेवल नहीं है ना, तो ऐसे ही जहाँ बीच में रेजिस्टेंट सपोर्ट एरियाज नहीं होते बड़े टाइम फ्रेम के, वहाँ पर बड़ी मूव्स इसी तरह लगती हैं। जैसे ये आप इस एरिया से मतलब एक फास्ट नीचे आया, फिर करेक्शन की और एक बहुत बड़ी और जो है वो डाउन मूव की। इसी तरह से ये अगर यहाँ से ये सेट जो है बुलिश हुआ है तो इसने फर्स्ट रेजिस्टेंट इस एरिया को लिया, यहाँ से देखें आप ये बुलिश हुआ है तो इसने, क्योंकि ये बीच में जो ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा तकरीबन 39 से लेकर और 2015 वाला, ये पूरा जो है वो H4 के अंदर तो रेजिस्टेंट एरिया 2049 तक है। ये यहाँ पर सपोर्ट इसकी बनती है, बाकी रेजिस्टेंट नहीं है। ये H1 के फिर भी एरियाज बनते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जो है ना वो डिवाइड किया है एरियाज को, क्योंकि न्यूज़ तो आज नहीं है कोई, तो इसीलिए मैंने H1 की पोजीशंस भी यहाँ बनाई है ताकि हम इसको हैंडल कर सकें, या मतलब हम समझ सकें कि मार्केट में क्या होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो अब हम इसको देख लेते हैं कुछ इस तरह कि मैं H1 का ही चार्ट लगाता हूँ और फिर थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्या पोजीशन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये 2030 ठीक है, अगर इसके ऊपर H1 का क्लोज भी लग जाता है तो मतलब ये समझ लें कि एक अच्छा चांस बन जाएगा। ये एरिया ब्रेक होना 2032 वाला ये ज़रूरी है, इसके ऊपर अगर इसको ब्रेक किया ना तो इसके अंदर इससे अब M15 का भी शायद क्लोज लग जाए, और अगर इस तरह M15 का भी क्लोज लग जाता है तो अच्छे चांसेस होंगे। लेकिन ये है कि आप ध्यान रखिएगा 2030 के नीचे H1 का क्लोज ना लगे, मैं H1 के हिसाब से ही बता रहा हूँ ना। तो यहाँ तक अगर ये H1 के क्लोज इसके नीचे ना लगे, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अगर ये नीचे लगे तो ये फिर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से जो है वो अपसाइड जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक जाने के बाद ये एरिया अगर तो ये ब्रेक करता है, इसको शेडो ब्रेक भी कर जाता है या इस तरह की पोजीशन कर जाता है, तो फिर 37 तक जो ये 2039 का एरिया है इसके ऊपर H1 का क्लोज भी लगता है, तो आप वेट करिएगा। इसके ऊपर हमें H4 चाहिए 2037 के ऊपर, ये ज़हन में रखिएगा, यहाँ पर H4 चाहिए, उसके बाद ये सेटअप बन सकता है, ठीक है। 2037 से अब हम तब बाय करेंगे जब इसके ऊपर H4 का क्लोज लगेगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर ये इस एरिया से यहाँ तक आता है और इस एरिया से प्रॉपर रेजिस्टेंट रहा तो ये नीचे भी आ जाएगा इस तरह, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन हम फिर 2030 के नीचे
कि एरिया में सेल तब कर सकते हैं जब इसके नीचे H1 का क्लोज लगे और स्टे हो। H1 का क्लोज लगा तो ये फिर थोड़ा बहुत अब जाकर और फिर जो है वो डाउन साइड आ सकता है, क्योंकि न्यूज़ नहीं है, मैं इसलिए जो है वो ऐसी तरह की पोजीशंस बता रहा हूँ। वो अपसाइड जो है वो ये एरिया भी देख लीजिएगा 439 का, 2043 वाला, ये एरिया भी देख लीजिएगा। लेकिन अगर 37 के ऊपर H4 का क्लोज करता है तो ये आसानी के साथ जो है 2049 तक जा सकता है, और अगर जब तक ये क्लोज नहीं करता तो ये ऊपर से नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट रहेगा एरिया, ठीक है। यहाँ पर इसकी आके जो है ना वो तकरीबन बाइंग H4 की जो है वो भी एंड हो रही है यहाँ पर 2039 के आसपास। तो यहाँ से जो है वो एक नया सेटअप बनेगा, उसके बाद ही शायद चांसेस हो मजीद और बाय के। तो आप देखिएगा 2037 के ऊपर H4 का क्लोज मस्ट है ये, अदरवाइज ये यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग भी कर सकता है, क्योंकि 2015 भी ब्रेक करके ही जा रहा है अब तक। तो इसलिए 2015 जब ब्रेक हो तो फिर फर्स्ट रेजिस्टेंस ये और सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से रिजेक्ट होने के काफी हद तक चांसेस होते हैं ज्यादातर मार्केट के, क्योंकि ये प्रॉपर यहाँ पर सपोर्ट पे नहीं है जो इसकी H4 की सपोर्ट है। ये क्लोज तो नहीं है लेकिन फिर भी शेडो जरूर लगे हुए हैं, H1 का क्लोज भी लगा हुआ है। तो इस एरिया में ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ हम बाइंग नहीं करेंगे जब तक 2037 के ऊपर H4 का क्लोज नहीं लगता, और अगर ये नीचे आता है तो 2030 ये इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर H1 का क्लोज लगता है और इसके नीचे स्टे करता है तो ये यहाँ से फिर मजीद सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी जो 2020 तक है, ठीक है। ये 2020 है और उससे नीचे भी जा सकता है। ये नीचे का एरिया है, ऊपर का एरिया मैंने आपको बता दिया है। यहाँ ये 2039 जो है इंपॉर्टेंट है, अगर इसको इससे रिजेक्ट होता है प्रॉपर तो ये फिर दोबारा 2030 पर आ जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा। तो मेरे ख्याल से जिस तरह की मैंने पोजीशन बताई है आपको उम्मीद है कि ये सही समझ आ रही होंगी, और उसको किस लेवल्स पर क्या देखना है। अभी ये 2030 का एरिया है, अभी तक H1 का क्लोज तो नहीं लगा इसके ऊपर, लेकिन ये है कि इसके ऊपर H1 का क्लोज अब काफी हद तक चांसेस हैं, क्योंकि ये जिस तरह की मूव के साथ ऊपर आया है, करेक्शन जो इसने नीचे की है, तो काफी हद तक चांसेस हैं कि 2030 का एरिया ब्रेक हो, ब्रेक क्लोज हो। वैसे M15 का क्लोज तो लग चुका है इसके ऊपर, और 30 मिनट का भी क्लोज लग चुका है इसके ऊपर। तो यही है कि ये हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए, लेकिन H1 का क्लोज लगता है 30 के ऊपर तो फिर अच्छे चांसेस हैं कि ये थोड़ा बहुत नीचे अगर आता है 28 तक आता है तो यहाँ से दोबारा बुलिश होने के चांस होंगे। और ऊपर का एरिया जैसे मैंने बताया हुआ है कि अब 37 से लेकर और 39 जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, और 39 से ऊपर निकल जाता है तो जाने दें, क्योंकि ये जब तक H4 का क्लोज 37 के ऊपर नहीं देगा ये मजीद बाइंग फास्ट बाइंग नहीं करेगा। अगर यहाँ से निकलता भी है तो हो सकता है थोड़ा बहुत अप जाए और फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। इस एरिया से बाइंग हम देखें ना, कल जैसे पोजीशन थी मैंने 30 के एरिया से 28 के एरिया से कहा था कि भाई आप यहाँ से बाइंग हम नहीं देखेंगे, तो आप देखें ना बाइंग वहां से कर वही है कि गया तो ऊपर है लेकिन देखे कहाँ आकर और कहाँ गया। तो इस तरह से ही जो है वो यहाँ इस सिचुएशन बनेगी, तो वो फिर हम उसी हिसाब से देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज जो हैं वो यही हैं, और लेवल्स मैंने बता दिए, आप लेवल्स के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा। क्लोज जिस तरह के बताए हैं H4 का जहाँ H4 और H1 का है जहाँ H1, उसी तरह से अगर आप इसको फॉलो करें तो मेरे ख्याल है उम्मीद है कि हम अच्छा जो है वो इससे प्रॉफिट कर सकते हैं। बाकी ये कि शाम में यूएस सेशन में कोई भी सेटअप बना या फिर मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आऊँगा यूएस सेशन स्टार्ट होते ही या फिर थोड़ी देर बाद। तो आज कोशिश करूंगा कि मैं नॉलेज के हवाले से भी कुछ चीज़ें समझाऊं, और फिर सेटअप होगा तो वो भी आपको बता दूंगा। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।